कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लाउड किचन के बारे में, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग इस समय पे 2020 में या उसके बाद अपना क्लाउड किचन खोलना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक आप लगा लीजिए और इन्वेस्टमेंट का तरीका लगा लीजिए जिसमें कि आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, जो भी मार्केट की इस समय सिचुएशन चल रही है। अब ह्यूमन बिहेवियर होता क्या है, ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर के अगर मैं आपके बारे में बताऊं, आप जैसे जैसे आप मुझे देख रहे हैं, ऐसे हज़ारों लोग मुझे और किसी और को देखते हैं और अपने लिए एक एक प्लान रेडी कर लेते हैं और अपने लिए एक प्लान बना लेते हैं, पूरी रिसर्च करते हैं। वो दो दो तीन तीन महीने तक कई कई यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, वेबसाइट्स देखते हैं और अपने लिए एक बिजनेस प्लान रेडी कर लेते हैं। पर मैं आपको लास्ट में कुछ स्टोरीज़ के माध्यम से, या आप बोल दीजिए मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के माध्यम से ये बताऊंगा कि लास्ट में वो एक नुकसान पे ही जाके रुकते हैं, जो कि आप एक परसेंटेज लेंगे और बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज ऐसे लोगों का होता है। मैं आपको कुछ किस्से सुनाऊंगा जो कि मेरे पर्सनल किस्से भी होंगे यहाँ पे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो मेरा अपना खुद का क्लाउड किचन कोर्स जिसको कि मैं बोल के सेल कर रहा हूँ, आपको उससे क्या फ़ायदा होगा, ताकि आप भी इस तरीके की जीवन में या अपनी लाइफ में गलतियाँ ना करें। क्योंकि जो आप पैसा लगाना चाहते हो, लगाना है नहीं लगाना है वो आपके ऊपर है, पर आपको उसे सही ढंग से लगाना है। आपको पहले खुद ही जांच कर लेनी है कि जो मैं करने वाला हूँ वो ठीक है या नहीं। तो अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में, क्योंकि जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं उनको इंटरेस्ट है उस चीज़ में, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। सबसे पहले आज से 3-4 महीने पहले जब मैं ये क्लाउड किचन कोर्स भी सेल नहीं कर रहा था, तो किसी ने मुझे मेरे लिंक्डइन पे मुझे मैसेज करा कि उनको किसी कुक्स की ज़रूरत है कॉमी लेवल के। तो मैंने उन्हें 2-3 रिज्यूमे सेंड कर दिए। मैं उस टाइम कोई भी ऐसे सर्विस देता ही नहीं था, ना मैं उस बारे में कुछ करता था उस टाइम पे। तो मैंने उनको रिज्यूमे दे दिए, उन्होंने उनको हायर करा नहीं करा मुझे नहीं मालूम था। पर कुछ समय बाद वो मेरा यूट्यूब चैनल भी देखते थे, तो कल लगभग उन्होंने 2.5 से 3 महीने बाद मुझे दोबारा से अप्रोच करा और उन्होंने मुझे बार बार इंसिस्ट किया कि मुझसे वो मिलना चाहते हैं, मुझसे वो बात करना चाहते हैं, उनको मुझसे कुछ काम है। मैं नहीं जाना चाहता था, पर किसी ने मुझे इतनी ज़्यादा अप्रोच किया तो मैं उनसे वहाँ पे उनके रेस्टोरेंट में मिलने पहुँच गया। अब उनका जो सेटअप था वहाँ पे बहुत ही अच्छा सेटअप था, उन्होंने बहुत ही A1 क्वालिटी के आप बोल दीजिए इक्विपमेंट्स लिए थे, और सब कुछ लगभग 8 से 9 लाख के बीच में लगा होगा जितना मेरा अंदाज़ा है। और लगभग उन्होंने भी मुझे इतनी ही कीमत बताई थी। मैंने उनसे 2 क्वेश्चन पूछे कि मैंने पूछा कि जो मैंने आपने मुझसे बंदे मांगे थे, क्या आप उन्हें हायर करा? उन्होंने बोला नहीं, मैंने किसी की भी हेल्प नहीं, मैंने सिर्फ लोगों से रेफरेंसेस लिए और मैंने अपनी मर्जी से जो मुझे सबसे ठीक लगा मैंने वो रख लिया। उसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन था कि आपने जो ये इक्विपमेंट लिए, ये सारी चीज़ें ली हैं, तो इसका सेटअप किसी आपने कंसल्टेंसी के थ्रू करवाया है या आपने खुद किया है? तो उनका आंसर था कि मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, मैंने लगभग 3-4 महीने मैंने पूरी यूट्यूब वीडियो देखी, नेट सर्च मार डाला और उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें खुद की हैं और मैंने किसी की भी हेल्प नहीं, किसी भी कंसल्टेंसी से कुछ भी मैंने नहीं लिया, और ये सब कुछ करा हुआ मेरा है। मैं उनके मन को समझ गया था कि उनका कहने का मकसद यही था कि जैसे कि जो जर्नल ह्यूमन का होता है, आप लोग भी यही करते हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। मैं लगभग और लास्ट में एंड अप कुछ चीज़ तो हम लोग कर ही लेते हैं, हम लोग एक सेटअप अपना रेडी कर ही लेते हैं। मैं उनके पास वहाँ कम से कम 3-4 घंटे था, मैं उनके मेन्यूज़ बनाने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, पर लास्ट में मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं उन्हें भी समझ चुका था। वो जस्ट जैसे कि बाकी लोगों से वो हेल्प लेना चाहते थे, वैसे ही वो हेल्प लेना चाहते थे। अब मैं 4 घंटे तक वहाँ था, सिर्फ एक ऑर्डर आया उनके पास, जो कि एक 250 रुपये का एक कुछ चिकन का ऑर्डर था। उनके पास वहाँ 2-2 तंदूर थे, पर तंदूर तो चलते ही नहीं थे, क्योंकि उनके पास तंदूर का कोई शेफ़ नहीं था। ऑर्डर्स इतने नहीं आते थे कि वो तंदूर के एक अलग से शेफ़ को रख पाएँ। उनके पास ओवन था, ओवन में कुछ बनता नहीं था, क्योंकि बेकरी का शेफ़ नहीं था। उनके पास कोल्ड प्रेस मशीन थी, जूसर था, पर मिल्क शेक उनके पास बनते नहीं थे, क्योंकि उनके उनके जो शेफ़ थे उन लोगों को बनाना नहीं आता था। तो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा उन लोगों ने खर्च कर रखा था अपने पास। वही अगर मुझे कोई सेटअप करने के लिए बोलता, तो वही सेटअप मैं 1.5 से 2 लाख रुपए में कर देता इन द सेंस उनको मैं वो आइडिया दे देता। क्योंकि आपको जो चाहिए वो आपको मालूम है। आप इतना सारा सामान इकट्ठा करके, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा रिसर्च करते हैं, जितनी ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, आपको उतनी ज़्यादा नॉलेज मिलती है, और आप वो सब लिख के नोट डाउन कर लेते हो और वो सारा सामान खरीद लेते हो, और आपको लगता है कि मैंने किसी को कहीं पे नहीं करा और मुझे अपने आप ही सारा नॉलेज मिल गया है और मैं ये सही कर रहा हूँ। वही मैं कहता हूँ, अगर वही पैसा वो जो उन्होंने एक्स्ट्रा
4 से 5 लाख रुपए लगाया, वही अगर वो अपने ये डार्क पीरियड के लिए रखते, जैसे कि अचानक से कुछ आ गया, तो वो लंबा लॉन्ग और सर्वाइव कर पाते। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद वो, अभी मुझे मालूम नहीं वो किस कंडीशन में है, पर अगर वो पैसा बचा के रखते तो वो उनकी आगे हेल्पफुल ही होता। तो एक इस तरीके का ह्यूमन बिहेवियर होता है जो कि आप में से आधे से ज़्यादा लोग करते हो। या फिर आप किसी को कॉल कर लेते हो, जैसे मेरे पास कॉल आती है, कोई बोलता है कि मेरे तो 6,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सब ऐसे नहीं होते हैं, मेरी तो इतनी कंपनियां चल रही है, मेरा प्लान ये है, मैं ये फ्रेंचाइजी खोलना चाहता हूँ, मैं वो फ्रेंचाइजी खोलना चाहता हूँ। पर जब बात आती है कि भैया मुझे मैं बोलता हूँ कि आपको एक कोर्स परचेज़ करना है, तो फिर उसके बाद वो जितनी इन्फॉर्मेशन को लेनी है कि जीएसटी कैसे होता है, फसाई का लाइसेंस कैसे होता है, उसके बाद वो फिर वापस से मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। मैं भी उनको उल्टा रिस्पॉन्ड कभी नहीं करता, अगर वो बाकी तो वीडियो तो लोग देखते ही रहते हैं, पर जो जेन्युइन है उनमें से लोग वो मुझे दोबारा अप्रोच करते हैं। तो पहला एक सीन ये होता है। दूसरा मैं आपको अब ये बोलना चाहूँगा कि जो मेरा अब जो यूट्यूब का मेरा जो कोर्स है क्लाउड किचन का, उसे क्यों लें। अब मेरा क्लाउड किचन का कोर्स बेसिक बनाने का मकसद सिर्फ यही था, उन लोगों के लिए था, क्योंकि क्लाउड किचन का मतलब है कि हमारी लो कॉस्ट, हम कम से कम पैसे में लोगों को अच्छी से अच्छी सर्विस दे पाएँ। उनको बिज़नेस करना है या नहीं करना है वो तो बात की बात है, पर वो बिज़नेस का ए बी तो समझ लें। ABC होता क्या है, फूड कॉस्ट क्या होती है, ब्रेक इवन क्या होता है, इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है, हमें इक्विपमेंट क्यों खरीदने हैं, किस प्रकार के खरीदने हैं, मैन पावर क्यों हायर करनी है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में इस कोर्स में बताई गई हैं। बाकी साथ साथ मेरे साथ वो 1-to-1 कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, और मैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड करता हूँ। मेरे यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पे एक आपको एक ईमेल का स्क्रीनशॉट आ जाएगा जो कि मिलिंद है, मैं उनका नाम अभी यहाँ पे ले सकता हूँ। ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड नाउ। वो मेरे सबसे पहले क्लाइंट थे जिनको कि मैंने अपना कोर्स सेल किया था। वो IT फील्ड से हैं, अच्छी खासे पैसे भी कमाते हैं, पर उनको फ्यूचर में रेस्टोरेंट खोलना है। अब उनको इतनी सारी टेक्निक की चीज़ें मालूम है, सारे उनको A to Z रेस्टोरेंट्स के बारे में मालूम है, तो कभी भी वो आगे खोलेंगे तो एहतियात बरतेंगे, क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखना है वो सारी ध्यान रखेंगे। बाकी मैं उनको गाइडेंस भी ज़रूर करूँगा। दूसरा एक मैं अभी स्क्रीनशॉट और आ जाएगा मेरा, ये मेरे एक दिल्ली के क्लाइंट हैं। ये सारे जो फीडबैक्स है मैं वो दे रहा हूँ, बाकी बहुत सारे हैं जो फीडबैक्स नहीं भी देते हैं। अब इन्होंने मेरा कोर्स बेसिकली ख़रीदा था, ये दिल्ली से, मैं भी दिल्ली से हूँ, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। अब इनको अपने किचन सेटअप करने हैं, इनको उनको रेंट पे देना है। अब कुछ समय बाद हो सकता है कि ये मेरे चैनल पे भी आए, या ये आप लोगों को मैं इनके बारे में और भी बताऊँ चैनल में, क्योंकि इनको भी अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं। अब इनको किचन सेटअप के लिए मैंने कितने सारे इक्विपमेंट्स वालों के बता दी, नंबर्स दे दिए, जो कि ओल्ड सेटअप्स करते हैं, अच्छे सेटअप्स करते हैं। अब वहीं इन्होंने एक वेबसाइट के थ्रू किसी को अप्रोच करा, उन्होंने वही खर्चा लगभग 6 से 7 लाख रुपए बताया। अब वही 6 से 7 लाख रुपए अगर ये खुद करने जाएंगे पर्सनल, तो वही वो 1.5 या 2 लाख में बैठता है। तो इनका इतने सारे पैसों का फ़ायदा लगा लीजिए, या नुकसान होने से बच गया, या उनको ये चीज़ें आ गई, क्योंकि इनका तो बिज़नेस ही यही है, धीरे धीरे करके इनको और भी किचन सेटअप्स करने हैं। तीसरा एक स्क्रीनशॉट और आ जाएगा, ये मेरे बेंगलुरु के क्लाइंट हैं। अब इनको भी इनका रेस्टोरेंट चल रहा है, इनको आगे फ्रेंचाइजी मोड में बेचना है, क्लाउड किचन स्टार्ट करने हैं। अब इनका मेरी गाइडेंस ले रहे हैं, मेरे मेन्यूज़ मैंने इनको दिए, काफ़ी सारी चीज़ें बताई। अब जैसे ये फसाई लाइसेंस ढूंढ रहे थे, बाहर इनको कोई भी लाइसेंस 5,000 रुपये में दे रहा है, कोई 6,000 बोल रहा है, तो इनको मैंने अपने लिंक्स के थ्रू करवा दिया, जो कि इनको मिनिमम प्राइस में हो गया, और मैं इनको आगे भी अपनी गाइडेंस देता ही रहूँगा। अब ये जो मेरे कस्टमर है उनमें से कुछ का मैंने वो लिया। अब दूसरा आपका जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, आप लोग जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मेरी तरह और भी लोग वीडियो बनाते हैं, और आप उनसे जाके अप्रोच करते हो, आप उनके सूट बूट को देख के आप बोलते हो कि हाँ भाई ये बिल्कुल अच्छा ज्ञान दे रहा है, पर कभी आप उसकी बैकग्राउंड चेक करते हो, क्या आप उसने कभी कोई क्लाउड किचन चलाया है, या कोई वो शेफ़ है, या वो हॉस्पिटैलिटी फील्ड से रिलेटेड है। आप 10 वीडियो देख लीजिए, आप क्लाउड किचन कैसे बनता है, क्या बनता है, आप खुद ही बताने लग जाएंगे, अगर आप अच्छे से अगर 2 महीने से रिसर्च कर रहे हैं तो 2-2.5 महीने से, ठीक है ना। तो वही अगर आप उनका बैकग्राउंड देखोगे तो उन्होंने कुछ भी नहीं कराया है, और आप उन लोगों की बातों पे यकीन करते हो, और वो लोग ही आपको फिर अच्छा खासा आपसे अमाउंट लेते हैं। सेम अगर मैं उस चीज़ के 2,000 रुपये ले रहा हूँ, तो वही उसके वो 20,000 या 50,000 रुपये ले रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम है, या मैं किसी को यहाँ पर किसी की बुराई भी करने नहीं आया हूँ। तो आप जब भी ऐसी कुछ सर्विस लो तो प्लीज़ उनका बैकग्राउंड चेक कीजिएगा। जैसे मेरे खुद के क्लाउड किचन है जिनको कि मैं रन करता हूँ, मैं कभी ओपनली नहीं बताता, पर फ्यूचर में हो सकता है कि अगर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं भी अपनी फ्रेंचाइजी सेल करूँगा। अभी तक मेरा कोई भी इसमें मूड नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मेरा खुद का बिज़नेस है पहले मैं उसे खुद ही बिल्ड करूँ और आगे बढ़ाऊँ।
ये नहीं कि मैं ये बोल दूँ कि भैया एक जगह पे रह के बिज़नेस नहीं होता है। मैं खुद घर नहीं बना पाया, पर मैं दूसरों के घर बनाने ज़रूर चला जाऊँ। जो कि आपने देखा होगा वीडियोज़ में लोग इस तरीके ही बताते हैं कि भैया आप जो कर रहे हैं वहाँ से पैसा कमाया नहीं जाएगा, आपको फ्रेंचाइजी के करके ही पैसा कमाना है। मतलब कि मैं अपना तो कुछ कर नहीं पाया, पर मैं दूसरों से फ्रेंचाइजी का पैसा ज़रूर ले लूँ, मैं उसे भी पागल ज़रूर बना दूँ। तो ऐसा नहीं होता है, लोग बहुत ही समझदार हैं। मुझे भी कई लोग अप्रोच करते हैं कि हमारी फ्रेंचाइज़ी आप लोग यहाँ पे अपने चैनल पे प्रमोट कीजिए। मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, पर जो भी मुझे देखते हैं मुझे दिल से और प्यार से देखते हैं। तीसरा होता है यहाँ पे वेबसाइट्स हैं कई सारी जो कि प्रोफेशनल शेफ्स हैं, प्रोफेशनल हैं, वो आप लोगों को सही गाइडेंस देते हैं, बिल्कुल सही गाइडेंस देते हैं, पर वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। जैसे अगर मुझसे ही कोई पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए बोलेगा कि मैं उसके साथ 1.5 से 2 महीना पूरा बिताऊँ, तो मेरे भी वो 1 लाख से या 1.5 लाख से प्लस ही चला जाता है। वो डिपेंड करता है सर्विस टू सर्विस। तो वो आपके लिए तब भी ठीक है। प्लीज़ ऐसे जो सूट बूट पहन के आपको सिर्फ भाषण दे के आप लोगों से कुछ खरीदवाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से बचिएगा। और प्लीज़ अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, रिसर्च करिएगा पहले। अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में दम था, मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, अच्छी इन द सेंस ये नहीं कि मैं अच्छा बोल पाता हूँ, मैं आपको जेन्युइन चीज़ें बता पाता हूँ, आपको मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपको कहीं नहीं मिलती है। इवन मैंने तो अभी ये देखा, जो मैंने क्लाउड किचन को कैसे प्रमोट करना है, वो मेरे किसी ने वीडियो का कंटेंट लेके अब वीडियो बना रहा है, जो कि मैंने 4-5 महीने पहले ही बना दी। तो इससे लगता है कि मेरे पास नॉलेज है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे क्लाउड किचन का कोर्स ज़रूर लेंगे, क्योंकि अब मैंने एनरोलमेंट सिर्फ 1 वीक में, मैं 25 से ज़्यादा कोर्स नहीं बेचूंगा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है मुझे। सिर्फ 1 वीक में 25 कोर्स होंगे। अगर आप चाहते हैं, जेन्युइनली चाहते हैं अपने आप का बिजनेस करना, तो आप इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। साथ साथ मैं इसमें अपडेट करता रहूँगा। आने वाले टाइम में हो सके कि मैं इसका प्राइस थोड़ा और इंक्रीज़ कर दूँ, क्योंकि मुझे भी अब काफ़ी कम समय मिल रहा है, और मैं इसमें और भी नई चीज़ें अपग्रेड कर रहा हूँ। पर जिन्होंने ये कोर्स पहले से ही परचेज़ करा है, उनको वो सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, वो कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। और मेरे जो स्टूडेंट्स लगा लीजिए या मेंबर्स लगा लीजिए, वो काफ़ी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो कि कई सारे रेस्टोरेंट चला रहे हैं, जिनके खुद के बैंक्वेट्स चलते हैं, उनके खुद के पहले से होटल्स हैं, 3 स्टार होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बैंक्वेट्स हैं, जो कि मेरी सर्विसेज ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस तरीके का कुछ करें, तो आप मेरे क्लाउड किचन का कोर्स फ़िलहाल ले सकते हैं, जो कि अभी तक सिर्फ 2,500 का है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो सिर्फ सपने देख के, सपने बुन के ही रह सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो, मुझे नीचे बता दीजिएगा। बाकी नीचे एक क्लाउड किचन का ग्रुप है, आप उसमें एंटर कर सकते हैं। अभी तो उसमें वैसे लोग भी एंटर कर गए हैं जो कि ऑलरेडी अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और अपने कोर्स सेल कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे लोग भी हैं जो मेरा कंटेंट देख के मेरी तरह वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलता रहेगा, मार्केट यही है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।